Good morning students. Welcome to Shivaji group of online classes. Students, this is class 8th E, subject is computer. Today we discuss chapter number 3, function and charts in Microsoft Excel. This is the revision class of Microsoft Excel. Okay students, you know very well Excel is mainly used for calculations. Okay, functions mainly used for calculations and mainly used for mathematical calculation. Okay, in maths there are different types of formula. What are the use of formula? Formulas helps to perform various mathematical operations. जनरली जो आपके जो फॉर्मूला होते हैं वो क्या करते हैं, दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस. इन एक्सेल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ formulas. Okay, these formulas are called function. In Excel, a set of predefined formula is called function. What is a function? A set of predefined formula is called what? Is called function. Okay, यानी कि आपके दैट मीन्स कि आपके एक्सेल की लाइब्रेरी में एक्सेल लाइब्रेरी हैज so many types of formula. These formula मतलब आपके एक्सेल में जो पहले से फॉर्मूले पड़े हुए हैं, it is called the predefined formula. Okay, and this predefined formula is called function. एक function have a following syntax. एक function जो होता है उसका अपना एक set, it has a fixed syntax. Okay, आप किसी भी function को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक फंक्शन का एक सेट फॉर्मेट होता है. आप किसी मतलब जितने भी हम लोग के जो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इनमें जब आप किसी भी तरह का कोई कमांड देते हैं तो उनका एक सिंटैक्स होता है, आपको उसी फॉर्मेट में ही देना. इवन अगर मैथ्स में भी हम लोग कोई अलजेब्रा में कोई फॉर्मूला यूज करें तो आप अपने मन से किसी भी तरीके से नहीं दे सकते ना. उनका कुछ कोई रूल होता है कि आपको इस तरह से वो फॉर्मूला जो है वो लगेगा. तो यहाँ पर भी आपका यही है कि जो ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स मीन्स क्या हुआ, सिंटैक्स का मतलब क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला जो है या कोई फंक्शन जो है वो किस तरह से लिखना, उसका ये वे दिया है, बिल्कुल आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वल से, यानी कि आपका जो फंक्शन है ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल साइन. बिना अगर आपने इक्वल नहीं दिया है तो आपका जो एक्सेल है जब वो आपके उस जो भी आपने फॉर्मूला लिखा है उसको वो तभी परफॉर्म करेगा जब आप उसके आगे इक्वल साइन देंगे. अगर आपने इक्वल साइन नहीं दिया है तो वो ये समझ ही नहीं पाएगा, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड कि दिस इज अ फंक्शन और नॉट. ओके, अब उसके बाद आया इक्वल. सपोज आपने यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन का नेम. इक्वल के बाद आपका जो फंक्शन है, क्योंकि इन एक्सेल देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो आपका यहाँ पे आपको फंक्शन का नेम देना जरूरी है. आप कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो. ठीक है, यहाँ पे फंक्शन नेम हो गया. अब उसके बाद आपको आर्ग्यूमेंट लिस्ट देनी है. आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ये जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है दिस इज रिटन बिटवीन पैरेंथेसिस. आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है वो हमेशा आपको ब्रैकेट के अंदर ही देनी है. इसका एग्जांपल देख लीजिए. आपको एग्जांपल में इसको किस तरह से लिखना है ये देख लीजिए. सपोज मान लीजिए मैंने ये लिखा है, हमारे पास एक सम है, हमारे पास 3 नंबर्स है और हमें उन 3 नंबर्स को सम करना है. तो वी यूज सम फंक्शन. सम, अब हमने यहाँ पे लिखा है 22. सपोज मैंने ऐसे लिख दिया है 5, 2, 2. ओके, लाइक दिस. तो ये अब आपका ये एक फंक्शन हो गया. ठीक, फंक्शन का नेम ये है, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन. फंक्शन स्टार्ट विद इक्वल साइन. यहाँ पर ये जो वैल्यूज दी हैं दिस इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट लिस्ट. आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन है वो किस पर वर्क कर रहा है. फंक्शन वर्क ऑन
दिस वैल्यूज, यानी कि और या जो भी फंक्शन है वो जिस पर वर्क करता है, जो वैल्यूज होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द, ये जो वैल्यूज है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट। यानी कि कोई फंक्शन जो है वो किस पर वर्क करता है, इट वर्क ऑन द आर्ग्यूमेंट, ठीक, इट वर्क ऑन द वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट। यानी कि जिस वैल्यू पे फंक्शन वर्क कर रहा है उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि आपके फंक्शन में कितनी चीजें होनी चाहिए, इक्वल साइन, फंक्शन नेम एंड द आर्ग्यूमेंट। क्लियर? व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट आर द दोज वैल्यू व्हिच वर्क ऑन द फंक्शन। क्लियर? अब आपकी बारी आती है कि यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं, ठीक, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज दे सकते हैं, इस जगह पे आर्ग्यूमेंट में आप वैल्यूज दे सकते हैं। इट कंटेन्स सेल एड्रेस और द सेल रेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सम एग्जांपल ऑफ फंक्शंस। In your chapter, students, there are two types of functions. First is the mathematical function and the second is statistical function. Today we discuss some mathematical function and these mathematical functions are, आपके कौन से mathematical functions आपको पढ़ने हैं? First is the sum, और आप कभी भी function को इस तरह से हम सिर्फ sum लिखेंगे तो ये नहीं है, आपका function के लिए आपको ये लगाना जरूरी है। अब हम लोग ये कहेंगे कि दिस इज सम फंक्शन। ओके, नेक्स्ट इज पावर, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट, फिर आपका आता है पावर, लास्ट इज क्वोटिएंट। क्लियर? इस तरह से आपको लास्ट इज क्वोटिएंट, आपको ये 4 फंक्शंस जो है दीज आर द मैथमेटिकल फंक्शंस और ये फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। ओके, फर्स्ट प्रोडक्ट, सम, फर्स्ट इज दिस इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। ओके, व्हाट इज द यूज? आप किसी भी फंक्शन जब आपको इस तरह से लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मैथमेटिकल है कि ये स्टैटिकल फंक्शन है, फिर उसके बाद ये फंक्शन व्हाट कैन डू, ये फंक्शन क्या कर सकता है, यानी कि आपको इसका फंक्शन लिखना है, सिंटेक्स एंड वन एग्जांपल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिस फंक्शन क्या यूज करता है, दिस इज अ मैथमेटिकल फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द, this function is used to find the addition of given range. Okay, addition of given numbers. अब इसका सिंटेक्स इक्वल सम, अब यहाँ पे आप जो है वो उसका नंबर 1 2 इस तरह से आप यहाँ पे नंबर्स हम लोग इसमें दे सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, नाउ एग्जाम्पल इक्वल साइन के साथ आपने ये लिखा 5, 5, 5। दैट मीन्स कि आपको जब ये सम जो है वो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 25। ठीक है, एक तरीका इसका ये हो गया। एंड द सेकेंड मेथड इज, हम लोग फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम a1 कोलन a3। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेल में आपका ये, सपोज ये आपके एक्सेल की शीट है, ठीक है, इस तरह से यहाँ a1 a2 होता है और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 एक्सेल में इस तरह से ही होगा आपका। ये आपका कॉलम हेडिंग a1 a, ये आपका इस तरह से रो हेडिंग्स ये हैं। हमने लिखा है a1 to a3, सेल का जो एड्रेस होता है, ये इस वाले सेल का जो एड्रेस है आपका वो क्या है, a1 है, ठीक है। फिर a1 से a3 तक की जो वैल्यूज है वो आपके ऐड होगी, यानी कि a1 फिर
A2, A3 और A3। तो ये तीन जो है इस तरह से आपके जो वैल्यूज है इनमें जो भी वैल्यू दी होंगे, अगर हमने यहाँ 5 5 लिखा है तो वो तीनों वैल्यूज को ऐड कर देगा। क्लियर? या अब आप इस तरह से भी कर सकते थे, सपोज मान लीजिए हमको तीन अलग अलग लेने हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1, या मान लीजिए हमको यहाँ पे लिखना है B2 और हमें यहाँ पे C3। तो अब क्या हुआ कि ये तीन एड्रेसेस हैं, इसको हम बोलेंगे सेल रेंज। इसको सेल रेंज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने एक से मतलब सीक्वेंस में चल रहा है। यहाँ पे तीन अलग अलग वैल्यूज ली है। A1 की वैल्यू 5 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 5 है। B2 का मतलब क्या हुआ, ये B2 हुआ, इसकी वैल्यू हो सकता है ये 2 हो। C3, C का 3 यानी कि C3 ये हुआ, B2 भी ये हुआ, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी भी वैल्यू मान लीजिए ये है। तो यानी कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, ये इस तरह से एड्रेस को जो है वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो हम लोगों का यहाँ पे ये वैल्यूज को यानी कि जो वैल्यूज को ऐड करेगा वो क्या हो जाएंगे आपकी सम 5, 2, 2। अब ये आंसर है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में इस तरह से मल्टीपल चॉइस में आपको हो सकता है ये दे दिया हो और आपसे पूछा गया व्हाट विल द आंसर ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। इसका आंसर क्या आएगा, सम है तो ये तीनों को ऐड कर देगा, 5, 10, 15 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक। तो इस तरह से वो आपसे आंसर्स भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। बचे हुए जितने भी आपके जो फंक्शंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।